सर्वर, इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, जिसमें बिना पैसे लगाए हमें सब कुछ मिल जाता है। डायमंड्स, वी बैच, कलेक्शंस इतना होते हैं कि अंबानी जैसा फीलिंग आता है। पर क्या ये सारी चीज रियल है या फिर फेक? कहीं यूट्यूबर्स हमें पागल तो नहीं बना रहे? अब इसी चीज को टेस्ट करने के लिए आज मैं प्रॉक्सी सर्वर को डाउनलोड करने की ट्राई करूंगा, और एक बार डाउनलोड होती हम लोग बहुत सारी चीजें टेस्ट करेंगे, जैसे कि अनलिमिटेड, डायमंड्स, वी बैच, कलेक्शन। क्या ये सब रियल होते हैं और क्या हम प्रॉक्सी सर्वर से रियल सर्वर को गिफ्ट कर पाएंगे? और इन सब के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या प्रॉक्सी सर्वर को यूज करने के बाद अपना रियल अकाउंट बैन होगा या फिर नहीं? सो फाइनली आज सारी चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखो भाई, मुझे भी आप लोगों की तरह प्रॉक्सी सर्वर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए नॉर्मल प्लेयर की तरह मैं भी यूट्यूब में चला गया हाउ टू डाउनलोड प्रॉक्सी सर्वर सर्च करने, और फिर मैंने अचानक मलिक एफ भाई का वीडियो देखा, जो कि मेरे यूट्यूबर दोस्त है। तो क्यों ना उनको ही कॉल करके पूछ लिया जाए कि प्रॉक्सी सर्वर डाउनलोड कैसे करते हैं। हेलो 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 मलिक भाई, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ। अच्छा, ये जो प्रॉक्सी सर्वर का आपने वीडियो डाला था, ये रियल है या फिर फेक? रियल है भाई, 100% रियल है। अच्छा, तो क्या आप मेरे को सिखा सकते हो कि प्रॉक्सी सर्वर डाउनलोड कैसे करते हैं? हाँ भाई जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी 2 मिनट का ही काम है, आ जाओ व्हाट्सएप पे सिखाता हूँ। तो व्हाट्सएप पे आते हैं उन्होंने सबसे पहले मुझे बोले कि नॉर्मल फ्री फायर को अनइंस्टॉल करो, तो हमें प्रॉक्सी सर्वर का एपीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने ऑलरेडी दे दिया था। अब ये फाइल 160 MB का था, तो मैंने फटाफट डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल के बाद जैसे मैंने इसको ओपन करा, तो ये फाइल के अंदर फिर से 280 MB का कुछ एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड होना चालू हो गया। अब इतना सारा फाइल डाउनलोड करने के बाद फाइनली अपना प्रॉक्सी सर्वर ओपन हो गया। अब यहाँ पे अकाउंट बनाने की बारी है, तो मैं गूगल या फिर फेसबुक को इग्नोर करके गेस्ट अकाउंट बना लिया, क्योंकि ये सेफ होता है। अब उसके बाद मुझे लगा कि शायद अपना काम हो गया, अब नाम रखने के बाद अपना गेम ओपन हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो और भी काम बाकी था। जैसे मैंने गेम पे टैप करा तो यहाँ पे कुछ एरर दिखा। मलिक भाई ने बोले कि फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अब स्क्रीनशॉट पे हमें 2 चीज दिख रहा था, एक रेड कलर पे अपना अकाउंट आईडी जो कि लॉक है। अब उसको अनलॉक करने के लिए हमें एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि ब्लू कलर पे दिख रहा है। तो फटाफट मैंने गूगल लेंस का यूज करके अपना आईडी कॉपी कर लिया और फिर लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे चला गया। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे 2 ऑप्शन दिख रहा था, तो मलिक भाई ने बोले कि सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करो, जहाँ पे विदाउट डिस्कॉर्ड लिखा है। और फिर उस पे क्लिक करते मुझे आईडी पेस्ट करने के लिए बोला गया, तो मैंने फटाफट जो आईडी रेड कलर पे कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर अनलॉक विदाउट डिस्कॉर्ड पे क्लिक करने के बाद अभी हमें 3 स्टेप को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करा, तो कुछ ऐड आया, तो मैंने बैक कर लिया। और फिर सेकंड स्टेप आते हैं, तो कुछ टाइम के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करा, और फिर थर्ड स्टेप के लिए कुछ ऐड आया, उस पे क्लिक करने के बाद मैंने फटाफट उसको बैक कर दिया। और फाइनली अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद अपना गेम ओपन हो गया। और फिर उसके बाद मुझे जो झटका लगा है ना भाई, मतलब इस पे तो हर एक चीज है, गोल्ड, डायमंड, प्राइमेट, वी बैच, मतलब सब कुछ है। सो अभी इस प्रॉक्सी सर्वर में 4 से 5 घंटा स्पेंड करते हैं और देखते हैं कि अपना मेन आईडी बैन होगा या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं आवर 1 से। अब ये प्रॉक्सी सर्वर में इतने सारे चीज है, सबसे पहले तो मैं कंफ्यूज था कि कहां से शुरू करूं। और फिर जैसे मैं बंडल कलेक्शन पे क्लिक किया, भाई साहब कितने बंडल से आप देखते रह जाओगे, खत्म ही नहीं होगा। मैं तो स्क्रॉल करके देखते ही जा रहा हूँ, इतने सारे बंडल्स, मतलब जो सारे बंडल्स गेम के अंदर अभी तक अवेलेबल है, यहाँ पर वो सारे बंडल्स है। और उसी के साथ कुछ ऐसे न्यू बंडल्स है जो कि अभी तक गेम के अंदर आया ही नहीं है। जैसे कि ये वाला बंडल देख लो भाई साहब, इसका 2 फेस है। लेफ्ट साइड पे देखोगे कुछ अलग दिखेगा, राइट साइड पे देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा। अब ये बंडल तो एकदम रावण मूवी जैसा लग रहा है, और शायद ये अभी गेम के अंदर आया भी हुआ है, पर प्रॉक्सी सर्वर की वजह से भाई ये मुझे फ्री पे मिल गया। और फिर थोड़ा सा और बंडल देखने के बाद मुझे भाई अपनी बंडल का एक येलो वर्जन और एक रेड वाला वर्जन भी देखने के लिए मिल गया। फिर अपना बंडल के साथ साथ मुझे यहाँ पे गोल्डन इलाइट पास वाला बंडल भी मिल गया। अब अगर आपको प्रॉक्सी सर्वर पसंद आ रहा है, देन फिर प्रॉक्सी ओपी कमेंट कर देना, देखते हैं भाई कितने लोगों को प्रॉक्सी सर्वर पसंद आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हम बस 1 घंटा ही प्रॉक्सी को यूज किए, क्या पता भाई 2 घंटे के बाद अपना मेन आईडी बैन हो जाए। तो अब आ रही है आवर 2 की। अब बंडल कलेक्शन के साथ साथ जब मैं इमोट वाले कलेक्शन पे गया, भाई साहब यहाँ पर तो मुझे और नई नई इमोट देखने के लिए मिले। मतलब स्क्रॉल करते करते कब भाई 1.5-2 घंटा निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। जहाँ पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे खतरनाक इमोट मुझे ये वाला लगा, जो कि एकदम थॉर की तरह लग रहा था। कुछ तो हथौड़ा बतौड़ा भाई मार के एकदम लाइटिंग में मजा ही आ गया। और कसम से बताऊं, यहाँ पर इतने सारे नए इमोट्स है ना, मतलब वो सारे इमोट्स भी है जो अभी तक गेम के अंदर आया भी नहीं है। जैसे कि ये एक फ्लैग इमोट है, एंड ये भाई अभी तक का सबसे बेस्ट फ्लैग इमोट है। मतलब क्या ही तो घुमा फिरा के एकदम आके जमीन पे मार दिया। फिर एक ये टॉयलेट मैन वाला इमोट है, भाई साहब टॉयलेट में से मुंडी निकल रहा है और उसको भगा रहा है। तो ये इमोट कलेक्शन देखते देखते 1 और घंटा निकल गया और अभी तक अपना आईडी बैन नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं चला गया आवर 3 के अंदर गन कलेक्शन देखने के लिए। फिर गैलरी पे क्लिक करते तो मैं शॉक हो गया, भाई साहब 2700 गन कलेक्शन है। अब मैं यहाँ पे जितना नीचे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे उतने न्यू गन कलेक्शन दिख रहा है। लेकिन उससे पहले ये चीज टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉक्सी सर्वर पे जो इतने सारे डायमंड्स है, क्या ये रियल है? क्या हम इसे
ये डायमंड से अपने रियल अकाउंट में गिफ्ट कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या प्रॉक्सी यूज करने के बाद अपना रियल अकाउंट बैन होगा? कहीं अपना रियल अकाउंट खतरे पे तो नहीं आ गया? अब बंडल गिफ्ट करने के लिए मुझे प्रॉक्सी सर्वर को रियल अकाउंट से फ्रेंड बनाना होगा, जिसके लिए मैं फटाफट फ्रेंड लिस्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर ऐड फ्रेंड पर जाके यहाँ पर मेरा जो रियल आईडी होता है उसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि मेरा अकाउंट यहाँ पे शो नहीं करेगा, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो मेरा अकाउंट शो भी कर रहा है और ऑनलाइन भी दिखा रहा है। तो मैंने फटाफट बिना लेट करे अपने मेन अकाउंट पे रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। अब इसके बाद भाई सारे के सारे बंडल गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि इस प्रॉक्सी सर्वर में जितने डायमंड है ये तो भाई पूरा जिंदगी भर चलेगा। इसके बाद तो गेम पे 1 रुपया लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे एक बात कमेंट करके बताओ कि आपने अभी तक गेम के अंदर टोटल कितना पैसा लगा रखा है? जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। देखते हैं भाई कौन सबसे ज्यादा अमीर है यहाँ पे। खैर अभी हम अपने मेन अकाउंट पे रिक्वेस्ट सेंड करके इसको प्रॉक्सी सर्वर का फ्रेंड बनाते हैं। पर जब मैं मेन अकाउंट पर आया, पता नहीं क्यों यहाँ पर मेरा प्रॉक्सी सर्वर वाला फ्रेंड रिक्वेस्ट शो ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक और जुगाड़ लगाया कि प्रॉक्सी सर्वर से ग्रुप बना लिया एंड उसका जो टीम कोड होते है उसको मैंने मेन अकाउंट से टाइप करना चालू कर दिया। अब इसके बाद फाइनली मैं टीम कोड यूज करके प्रॉक्सी सर्वर के ग्रुप पे आ ही गया। और गिफ्ट सेंड करने के लिए जैसे मैं मेन अकाउंट को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने की ट्राई करा तो एक ही क्लिक करते फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गया। तो फटाफट मैंने गिफ्ट वाले सेक्शन ओपन करके एक बढ़िया सा बंडल सिलेक्ट कर लिया जो कि भाई 10,000 डायमंड का था। तो अब मुझे लगा कि बस एक क्लिक के बाद ये बंडल अपने अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे गिफ्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ शो होके आया, गिफ्टिंग फेल्ड ड्यू टू लेवल एस्केप्शन। इसका मतलब ये है कि लो लेवल की वजह से हम लोग गिफ्ट सेंड नहीं कर पा रहे। पर ये क्या, मेरा प्रॉक्सी सर्वर वाला आईडी तो 100 लेवल का है। लेकिन असलियत ये है कि जैसे आप अपने मेन अकाउंट पर आओगे तो यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर वाला आईडी कुछ ऐसे दिखता है। नाम तो राकुश अंबानी है, लेकिन जैसे मेरे प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे भाई 2 लेवल आपको दिखेगा, 0 लाइक और 0 रैंक। और गिफ्ट सेंड करने के लिए हमें मिनिमम 5 लेवल चाहिए होता है। और फिर मैंने सोचा कि अगर लेवल ही प्रॉब्लम है, क्यों ना मैं थोड़ा सा गेम खेल के लेवल अप कर लूं और जब 5 लेवल हो जाएगा तब मैं गिफ्ट सेंड कर दूंगा। पर जैसे मैं यहाँ पे मैच मेकिंग पे क्लिक किया, मैच मेकिंग तो होना चालू हो गया। पर क्योंकि अपना सर्वर अलग है, ये प्रॉक्सी सर्वर है और ये मेन सर्वर है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में मैच मेकिंग होना इम्पॉसिबल है। इसलिए जब काफी टाइम तक गेम शुरू नहीं हुआ तो इसलिए मैं सोलो आके अकेले गेम स्टार्ट करना चालू कर दिया। और यहाँ पर भी काफी टाइम तक वेट करने के बाद मैच मेकिंग कुछ टाइम के बाद जाकर फेल हो गया। इसका मतलब प्रॉक्सी सर्वर पे हम लोग गेम खेल कर लेवल अप नहीं कर सकते, जिसका सीधा मतलब यह है कि प्रॉक्सी पे जो इतने सारे डायमंड हमें दिख रहा है इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। और यही प्रॉक्सी सर्वर के फेक डायमंड को यूज करके बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑडियंस को पागल बनाते हैं। कैसे? जैसे कि भाई वो प्रॉक्सी सर्वर से लाइव आएंगे और ऑडियंस को दिखाएंगे कि उनके पास बहुत सारे डायमंड है और फिर वो डायमंड को यूज करके वो बंडल्स गिफ्ट कर रहे हैं। और अगर आपको वो 10,000 वाला बंडल चाहिए तो फिर आपको 100 रुपए का सुपर चैट करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग सुपर चैट मेंबरशिप खरीद भी लेते हैं कि 10,000 का डायमंड सिस्टम में मिल जाएगा। पर अपने फ्री फायर की जो भोली वाली जनता है, जो बच्चे वाली ऑडियंस है, उनको समझ नहीं आता कि ये सारी चीजें फेक है और फिर वो 100 रुपए सुपर चैट कर देते हैं और फिर वो स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो बस मेरा यही मोटिव था कि आप सभी के लिए प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर एक अवेयरनेस वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग ये सारे स्कैम पे ना फंसो। बाकी अगर बात करके प्रॉक्सी सर्वर सेफ है या फिर नहीं, जिसको यूज करने के बाद कहीं आईडी तो बैन नहीं होगा, तो उसका आंसर है कि प्रॉक्सी सर्वर और मेन गेम इन दोनों का एक ही फोन में यूज मत करना। प्रॉक्सी से पहले मेन गेम को डिलीट कर लेना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में किया था। प्रॉक्सी को इंस्टॉल करने से पहले मेन गेम को फोन से अनइंस्टॉल कर दिया था। इसलिए इतना सारा टाइम प्रॉक्सी में स्पेंड करने के बाद भी मेरा रियल अकाउंट अभी तक सेफ है। या फिर आप प्रॉक्सी को कोई सेकंड फोन पे यूज कर सकते हो जहां पर अपना मेन फ्री फायर नहीं होगा।